जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया है और जो एक तरह का विवादित टिप्पणी देकर के देश के एक विशेष समुदाय के लोगों की आस्था पर चोट किया है, ऐसे में प्रदर्शन पर फायरिंग कर देना, उसके बाद फिर गोली लगकर के उसकी मौत हो जानी, ये कहीं ना कहीं तो दूसरी शर्मसार घटना है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद झारखंड की राजधानी रांची में हुए प्रदर्शन में गोली लगने से 2 लड़के की मौत हो गई। इस बात की पुष्टि झारखंड पुलिस के प्रवक्ता अमोल बी होमकर ने की है। लेकिन जिस तरह से नुपुर शर्मा ने विवादित टिप्पणी देकर पूरे देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, इससे कई प्रबुद्ध लोग और समाज के हर तबका के लोग नाराज भी हैं और काफ़ी गुस्सा का इजहार भी कर रहे हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए गोराडीह प्रखंड के उस्तू पंचायत से इस बार चुनाव लड़े पंचायत के मुखिया के अफान साहब भी साथ में हैं। उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि मामला क्या है और जिस तरह से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं अलग अलग जगहों पर, क्या ये देश के माहौल को बिगाड़ने का स्टेटमेंट नहीं था? कल झारखंड की राजधानी रांची में जिस तरह से प्रदर्शन हुए, उसके बाद फायरिंग हुई और 2 लोगों की मौत हुई, कई लोग जख्मी हैं, रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। नुपुर शर्मा के विवाद के बाद पूरे देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुआ है। क्या लगता है कि पिछले कई सालों में देश के माहौल को बिगाड़ने की एक लंबी कोशिश चल रही है? जब से ये सरकार आई है 2014 के बाद, तब से हम देख रहे हैं कि एक विवादित बयान, कभी लड़कियों के साथ बलात्कार, तो कभी किसी का जो है मर्डर हो जाता है, तो कभी किसी के हिंदू मुस्लिम वाला मस्जिद मामला पे लाता है, मस्जिद मंदिर वाला मामला पे। और इसी बीच में एक कटिहार का मामला भी बीता नहीं था, माहनूर वाला। इसी के बाद एक नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, नुपुर शर्मा जी, उन्होंने एक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, जो कि उन्होंने उनके बारे में गलत टिप्पणी की है। हम उनको ये समझते हैं कि ऐसे लोगों को इस देश से भगा देनी चाहिए, जो इस देश के हिंदू और मुस्लिम को लड़वाना चाहते हैं, जो इस देश में एक आपस में लोगों को तोड़वाना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब है, आज हम हिंदू मुस्लिम एक भाई भाई हैं, लेकिन हमारे भाई को एक हमसे तोड़ करके अलग करना चाहते हैं। तो हम यही कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि नुपुर शर्मा जैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, और जो भी इनके हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग माफ़ नहीं करेंगे। और पूरे हिंदुस्तान में इसके बारे में हम लोग जुलूस और परचम लहराएंगे कि नुपुर शर्मा जैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। एक तरफ नुपुर शर्मा का विवादित बयान और दूसरी तरफ झारखंड की राजधानी रांची में जिस तरह से फायरिंग हुई और 2 लड़के वहां पर हलाक हो गए हैं और कई लोग जख्मी हैं। आप देख रहे हैं कि एक प्रदर्शनकारी के साथ में उनका मर्डर हो जाता है। इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन, झारखंड की सरकार और ये हमारी देश की सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, ये इनकी सरासर गलती है। आज जंतर मंतर पे 2 दिन पहले कुछ लोग प्रदर्शनकारी वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, उनको डंडेदार मार करके उनको भगा दिए गए, जो कि जंतर मंतर पे सबका हक बनता है वहाँ पे प्रदर्शन करने का। वहाँ पे एक अपना संविधानिक हक है, हम उस जगह पे जा करके लड़ करके अपना हक ले सकते हैं, लेकिन उस जगह पे भी लोगों को मार करके वहाँ से भगाया गया, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये सरासर गलत हो रहा है। इस भीड़ को अफान साहब, जो नेशनल मीडिया है और कुछ जो मीडिया हैं, वो उपद्रवी घोषित कर रहे हैं, जबकि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ यही मांग कर रहे थे कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया है और जो एक तरह का विवादित टिप्पणी देकर के देश के एक विशेष समुदाय के लोगों की आस्था पर चोट किया है। ऐसे में प्रदर्शन पर फायरिंग कर देना, उसके बाद फिर गोली लग करके उसकी मौत हो जानी, ये कहीं ना कहीं तो दूसरी शर्मसार घटना है। बिल्कुल वही है। आज जो है संविधान के खिलाफ, जो संविधान भी कहता है कि प्रदर्शन आप लोग कर सकते हैं, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम अपना हक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसमें पुलिस प्रशासन जो हम लोगों के पीछे लगी हुई है, और एक मुसलमान को टारगेट किया जाता है, एक मुस्लिम कौम को टारगेट किया जाता है। जो बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी है, जो उन्होंने मुसलमान पे टारगेट करके आज पूरे देश को भड़काना चाहती है, पूरे देश को दंगा करना चाहती है, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। ये देश हिंदुस्तान देश जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, सब भाई मिल करके हम लोग रहना चाहते हैं। लेकिन हम यही मांग करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से, नुपुर शर्मा जैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए और ऐसे लोगों को फांसी दिया जाए। हम तो यही कहेंगे, ऐसे लोगों को फांसी दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने उसकी प्राथमिक सदस्यता को निलंबन कर दिया है, यानी समाप्त कर दिया है। केवल निलंबन से क्या संतुष्ट है दूसरे समुदाय के लोग? निलंबन से कोई संतुष्ट नहीं है। आज उनको पार्टी से हटा दिया गया, लेकिन 6 महीना साल भर के बाद, हो सकता है 2 महीने के बाद उनको फिर पार्टी ज्वाइन कर लेंगे।
इस तरह से हेट स्पीच का जिस तरह से यूज होता है, असदुद्दीन ओवैसी पर भी दिल्ली में मामले दर्ज हुए हैं। दूसरी बात है कि नूपुर शर्मा पर भी दर्ज हुए हैं। कानून तो अपना काम कर रही है, सरकार भी तो अपना काम कर रही है। प्रदर्शन मांग अगर करने का होता तो हम लोग मांग भी कर रहे हैं, लेकिन मांग से भी उनको गिरफ्तारी नहीं किया जा रहा, उनका एफआईआर भी नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम लोग ने प्रदर्शन करने का काम किया तब उनको जो है उनके ऊपर एफआईआर किया गया। लेकिन हमारे ओवैसी साहब जब के दिल्ली में प्रदर्शन करने लगे, उनके ऊपर एफआईआर हो गया। उनके जो कार्यकर्ता लोग थे उन पर एफआईआर हो गया। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता था उन पर एफआईआर हो गया, कितने को जेल भेज दिए। तो सोचिए ये क्या हो रहा है, एक गरीब लोगों के साथ ये अत्याचार किया जा रहा है। और ये सरकार ऐसी है, एक मुसलमान जो मुसलमान कौम है उनके ऊपर एक टारगेट किया जा रहा है। हम यही कहेंगे इस देश में, इस देश को बंटने मत दीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको एक भाईचारा के जैसे रहने दीजिए, हम यही मांग करेंगे। जी शुक्रिया। तो ये अफान साहब थे जो कह रहे थे कि इस देश में बंटवारा ना हो, हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई जो तमाम समुदाय के लोग हैं सब एक गुलदस्ते का श्रृंगार है, एक गुलदस्ता है, इस देश की खूबसूरती है। मैं आपको बताता चलूं कि रांची में साहिल और मुदस्सिर की मौत के बाद उनके परिजनों ने लगातार गुहार लगाई है कि इस तरह की वारदात पर रोक लगाई जाए और हमारे बच्चे की जिसने भी गोली मारकर हत्या की है उस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जब इस तरह से विवादित बयान देने के बाद पूरे देश का माहौल खराब किया जाता है तो सरकार इस पर एक कोई मजबूत मसौदा क्यों नहीं तैयार? इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।